हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्जाम पॉइंट। इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी टीआरआई 3.0 यानी तीसरे फेज के लिए प्राइमरी लेवल पर होने वाले एग्जाम में भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि ये दूसरा पार्ट है भूगोल का। फर्स्ट पार्ट में 25 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे, सेकेंड पार्ट में 25 के बाद जितने भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस किया जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। पहला इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति। तो जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे उपयुक्त इसमें ग्रह जो होता है मंगल है, यानी 26 का ये ऑप्शन सही होगा। 27 निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? इडेफिक, क्लोइमेटिक, बायोटिक, टोपोग्राफी। कौन सा मृदा से संबंधित है टॉपिक इसमें? तो इसको देखेंगे तो इडेफिक जो है मृदा से संबंधित है, 27 का ये आंसर सही होगा। 28 प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं? अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, इक्वाडोर। तो जो पंपास खाद है वह किस देश के मैदान में स्थित है? वह है अर्जेंटीना, यानी 28 का ये ऑप्शन सही होगा। 29 प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पृथ्वी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? हांगहो, नील, डेन्यूब, मिसिसिपी। किस में बनता है? वह बनता है मिसिसिपी में बनता है, यानी 29 का डी ऑप्शन सही होगा। 30वां है, निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रति गाय दुग्ध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है? नीदरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क, भारत। तो किसमें प्रति गाय दूध का उत्पादन औसत वार्षिक उत्पादन सबसे अधिक है? वह है भारत में है, यानी 30 का डी ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 31वां प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा सड़कों की लंबाई के संदर्भ में भारत में प्रथम स्थान पर है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो ये है महाराष्ट्र होता है, 31 का ये ऑप्शन सही होगा। 32 है, वर्तमान जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्नलिखित में से किस अवधारणा की परिभाषा है? आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, संपोषणीय विकास, मानव विकास। तो ये है संपोषणीय विकास की अवधारणा है, यानी 32 का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 33 प्रश्न, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियोल, येलो थ्रोटेड मार्टन, हंगुल या कश्मीरी स्टैग। तो दो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है वह किस जीव से संबंधित है? वह है हंगुल या कश्मीरी स्टैग से संबंधित है, यानी 33 का डी ऑप्शन सही होगा। 34 निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? ये पहचाना है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें राष्ट्रीय उद्यान और उसके स्थान दिए हैं। पहला इसमें बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में स्थित है, तो ये सही है। फिर इसके बाद मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो असम में स्थित है, ये भी सुमेलित है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है, ये भी सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, ये सुमेलित नहीं है, यानी ये डी ऑप्शन इसका सही होगा 34 का। नेक्स्ट आते हैं 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में, समताप मंडल में, बहिर्मंडल में। तो ओजोन की सबसे अधिक सांद्रता किस मंडल में मिलती है? वो मिलती है समताप मंडल में, यानी 35 का सी आंसर सही होगा। 36 है, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है? थॉर्नथवेट, कोपेन, ट्रिवार्था, स्टैम्प। तो ये कथन किससे संबंधित है? किसने कहा है? तो 36 का इसमें कोपेन ने कहा, यानी 36 का बी ऑप्शन सही होगा। 37 है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सागरीय यानी महासागर, वन, पर्वतीय, मरुस्थली। तो सबसे ज्यादा स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र इसमें से है स्थली है, महासागरी है, यानी 37 का ये ऑप्शन सही होगा।
38 आते हैं इसमें, वैश्विक तापन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता की प्रचंडता बढ़ रही है? केवल चक्रवात की, केवल तूफान की, केवल बवंडर की, उपयुक्त सभी की। तो वैश्विक तापन के जो फलस्वरूप होती है, फलस्वरूप किसकी बारंबारता की प्रचंडता बढ़ रही है, बार बार आने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, वो उपयुक्त सभी की, यानी चक्रवात, तूफान और बवंडर सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा 38 का। 39 है, एक क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, इसकी खेती अभिष्ट होगी। सूरजमुखी, कपास, चाय, मक्का। तो सबसे उपयुक्त खेती इसमें कौन सी हो सकती है? वो हो सकती है चाय की। तो 39 का सी ऑप्शन सही होगा। 40 प्रश्न है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा, कोयला ऊर्जा। तो बहुत ही आसान सवाल ये, सौर ऊर्जा जो होता है प्रदूषण मुक्त होता है, 40 का बी ऑप्शन सही होगा। 41 है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 मई, 23 जून, 16 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 22 मई को, सब लोग को अवगत होगा। 41 का बी ऑप्शन। 42 निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? सासाइनी, गंगोत्री, जेमू, सियाचिन। तो कौन सा विशालतम सबसे बड़ा हिमनद है? वह है सियाचिन है, यानी डी ऑप्शन सही होगा 42 का। नेक्स्ट आते हैं 43 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागर धारा नहीं है? कनारी, हम्बोल्ट, ओयासियो, अगुलहास। तो कौन से शीत महासागर धारा नहीं है, यानी ठंडे प्रदेश की नहीं है? वह है अगुलहास, यानी डी ऑप्शन सही है इसका, 43 का डी। 44 है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? बेलफास्ट, एबरडीन, लीड्स, लिवरपूल। तो किसको यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? तो वह कहा जाता है एबरडीन को, यानी 44 का बी ऑप्शन सही हो। 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? कोकोनिनो, एक्वेरियस, कोलोराडो, कोलंबिया। तो सबसे बड़ा पठार इसमें से पहचानना है तो है कोलोराडो है, यानी सी ऑप्शन 45 का सी आंसर सही हो। 46 है, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है? कांडला, विशाखापत्तनम, पारादीप, मोरमुगाओ। तो सबसे गहरा बंदरगाह इसमें कौन है? वो विशाखापत्तनम है, यानी 46 का बी ऑप्शन सही होगा। 47 है, निम्नलिखित शैल क्रमों में कौन सा भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? विंध्य क्रम, धारवाड़ क्रम, टर्शियरी क्रम, गोंडवाना क्रम। किसमें ज़्यादा कोयले का उत्पादन होता है, 90% से अधिक होता है? वह है गोंडवाना क्रम, यानी 47 के डी ऑप्शन सही होगा। 48 है, निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन सा कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? जमशेदपुर, राउरकेला, दुर्गापुर, सलेम। तो उस क्षेत्र के नज़दीक कौन नहीं है, समीप नहीं है? दुर्गापुर, यानी 48 का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, लाल सागर एक उदाहरण है ज्वालामुखी घाटी का, अपरदित घाटी का, अक्षीय द्रोणी का, यू आकार की घाटी का। तो यह है अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है लाल सागर, यानी 49 का सी ऑप्शन सही होगा। 50 है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? ओल्गा दोन नहर, स्वेज नहर, उडविक्स नहर, व्हाइट सी नहर। तो जलमार्ग के रूप में किस नहर का प्रयोग किया जाता है आंतरिक जलमार्ग के रूप में? तो वो होता है लुडविक्स नहर, यानी 50 का सी ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से हम लोग वीडियो में कुल मिला के 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि पार्ट फर्स्ट और सेकेंड को मिला के भूगोल के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों की श्रृंखला है। तो इस तरह से ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।